नमस्कार दोस्तों, यूपी लाइव के डिजिटल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और फिर हम एक बार चित्रकूट के धार्मिक रहस्यों को दिखाने के लिए हाजिर हुए हैं। और मैं इस समय जहां पर हूं तो वो एक प्राचीन जगह है। गोस्वामी तुलसीदास जी को आप मेरे पीछे यहाँ पे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर गोस्वामी जी को भगवान श्री राम ने तिलक किया था और यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन भी हुए थे। और एक बहुत प्रमुख चौपाई है रामचरितमानस की, आप जानते होंगे। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। जी हाँ, ये रामचरितमानस की एक ऐसी चौपाई है जो यहाँ पे साक्षात दर्शन करने को भी मिलती है। कैसे बताएंगे हम कि जैसे जब वो चंदन कर रहे थे तो चंदन के जो यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं वो इस गुफ़ा में है। ये गुफ़ा है, पुरानी प्राचीन गुफ़ा है तुलसीदास जी की, जहाँ पर वो जब चित्रकूट आए तो यहीं पे वो अपना उन्होंने निवास बनाया। और हालांकि अभी ये जो निर्माण देख रहे हैं ये बदलते वक्त के साथ जो है ये निर्माण भी बदल गए हैं, लेकिन एक बहुत छोटी प्राचीन अंदर गुफ़ा है। उनकी खुद की बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं रामचरितमानस जी की के जो तिलक देत रघुवीर वाली जो चौपाई है, तो ये एक तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है और मैं उसके साक्ष्य भी दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको ये इसका फ्रंट दिखा रहा हूँ। ये हनुमान जी हैं जो यहाँ पर साफ साफ देखे जा रहे हैं। ये मंदिर का एक गुफ़ा का ये प्राचीन द्वार है और इसके ही अंदर जो है तुलसीदास जी रहते थे। एकदम साफ साफ प्रमाण है इसके। उन्होंने जो हनुमान जी की जो मूर्ति को जो उन्होंने रचा था और यहाँ पर भगवान राम के जो दर्शन की जो अभिलाषा उनकी यहाँ जो खींच के लेके आई थी, तो वो इसी मंदिर और इसी गुफ़ा का स्थान है। हम लोग अभी अंदर चलेंगे और अंदर से ही पूरे आपको हम साक्ष्य प्रमाण दिखाने का प्रयास करते हैं। जी, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपने ठहरने के लिए पहले व्यवस्था करते हैं। हम यानी जैसे चित्रकूट तीर्थ में आए हैं तो अपने लॉज या धर्मशाला ढूंढेंगे और हम तो 1-2 दिन के लिए आते हैं। लेकिन तुलसीदास जी को नहीं मालूम था कि मुझे 6 महीने में ही भगवान का दर्शन हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी ने इनको बनारस में बताया था कि बाबा आप चित्रकूट जाओ, वहीं पर तपस्या करो, क्योंकि कलयुग में चित्रकूट ऐसा तीर्थ है जिससे भगवान अयोध्या से भी ज़्यादा प्रेम चित्रकूट से करते हैं। क्योंकि भगवान को वनवास के समय जब ज़्यादा सुख जो मिला है वो चित्रकूट मिला है और वो चित्रकूट कभी नहीं भूलते। इसलिए तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है अपनी रामचरितमानस में कि चित्रकूट सब दिन बसें, भगवान एक बार अयोध्या में नहीं मिलेंगे। लेकिन बाबा की चौपाई कहती है कि चित्रकूट में भगवान 24 घंटे रहते हैं। और कलयुग में भगवान ने तुलसीदास जी को 6 महीने में दर्शन दिया था, वो मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। तुलसीदास जब यहाँ आए तो उन्होंने अपनी गुफा बनाई। पहले आज मंदाकिनी का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, नहीं तुलसीदास जी 470 वर्ष पहले आए थे। तुलसीदास जी को जो दर्शन हुआ था 1607 में हुआ था, संवत में। तुलसीदास जी यहाँ आए, उन्होंने ये छोटी सी मिट्टी गुफा बनाई थी। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी आप दीवार देख रहे हैं। हम आप लोग घर बनाते हैं 4 या 6 इंच की दीवार बनाते हैं, लेकिन ये मोटी दीवार इसलिए क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से मिट्टी भरी हुई है, ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया है। और यहीं पर तुलसीदास जी महाराज गुफा बनाकर रहने लगे। ये उनकी अखंड ज्योत भी है, उसी समय से जल रही है। तो यहीं जब तुलसीदास जी तपस्या कर रहे थे और एक दिन मौनी अमावस्या का दिन था और बाबा अपनी गुफा में बैठे बैठे चंदन घिस रहे थे और भगवान की भक्ति में मगन थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। तो संतों की भीड़ में ही भगवान भी आ गए और भगवान तुलसीदास जी से कहने लगे कि बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो, हमने भी घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी भगवान के प्रेम में इतना मगन थे कि सामने बैठे वो भगवान को पहचान ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा आज अमावस्या का दिन है, हजारों संत आए हैं, उन्हीं संतों में कोई संत होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भगवान के लिए चंदन घिस रहा हूँ, मैं अपने भगवान को चंदन लगाऊंगा। और लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान है ये। तो हनुमान जी महाराज पेड़ के पीछे छिप कर ये सब नाटक देख रहे थे। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे कि ऐसी भक्ति बाबा करेंगे तो भगवान चंदन लगा के आज फिर चले जाएंगे और बाबा को आज फिर दर्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन हनुमान जी का तो काम है भक्त और भगवान का मिलन कराना। तुलसीदास जी को भगवान के मिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना जो रूप है वो तोते का रूप रख लिया, इसलिए हनुमान जी का नाम तोतामुखी हनुमान तब से पड़ गया। उन्होंने फिर तुलसीदास जी को वही जो दोहा सुनाया जो आज बच्चा बच्चा गा रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और जैसे ही तुलसीदास जी ने दोहा सुना तुरंत नेत्र खोल के देखा तो भगवान का दिव्य झांकी का दर्शन हो गया। तुलसीदास जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैंने तुम्हारा तो कल्याण कर दिया, लेकिन संसार का कल्याण तुमको करना है।
तो तुलसीदास जी को जो कथा आती है कि हनुमान जी ने कथा सुनाई थी, एक कथा तो उन्होंने बचपन में अपने गुरु से सुनी थी राम जी की कथा, लेकिन उनको बचपन के कारण वो इतना ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने भूल गए थे। तो जब उन्होंने यहाँ पर भगवान का दर्शन हुआ तब उनके नेत्र जो चक्षु खुले ज्ञान के, और हनुमान जी ने जब फिर यहाँ पर उनको फिर पुनः एक कथा सुनाई। इसलिए रामायण में आता है सब ग्रंथन को रस, ये वेद पुराण का भी रस इसमें है। किसी मतलब वेद पुराण पढ़ना चाहिए, वेद पुराण, लेकिन भगवान तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ की रचना की है कि इसी में आपके वेद भी हैं, उपनिषद भी हैं, और एक वैष्णव धर्म को, एक गृहस्थ को अपने जीवन में राम भक्ति कैसे प्राप्त हो सके। इस जीवन काल के आज प्रोफेशनल लाइफ में लोग अपने अपने लोगों व्यवहार से परेशान हैं, उसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी रामायण लिखी है कि राम भक्ति को अगर पाना है तो मेरी रामचरितमानस पढ़ो, उसी के अनुसार चलो कि हमें अपने भाई से कैसे संबंध करना है, रामायण में लिखा है। यहाँ तक कि जो राजनीति भी है वो भी हमें रामायण से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी राजनीति की है, भगवान भी राजा थे, उन्होंने अपने भरत जैसे संत के छत्र छाया में राजनीति की है। अच्छा महाराज जी, आज हम लोग सब बहुत अच्छी धार्मिक नगरी में हैं और यहाँ पर तुलसीदास जी की गुफा के दर्शन भी कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को, अभी यूपी लाइव के दर्शकों को आज क्या दिखाना चाहेंगे, उनको किस तरह के दर्शन कराएंगे, क्या मिलते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी के? ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के खड़ाऊ हैं, उसी समय से बाबा के जो भी भक्त आते हैं सबको उनका आशीर्वाद दिया जाता है बाबा के चरणों का, कि उनको भी राम भक्ति मिले, भगवान के प्रति प्रेम चरणों में जगे। और ये आप अखंड जो देख रहे हैं तुलसीदास जी के हाथों से परंपरा चल रही है यहाँ पर आज भी संतों के आशीर्वाद से। और ये है तुलसीदास जी की अयोध्या कांड से 40वें दोहे की इसमें चौपाइयाँ दी गई हैं। और यहाँ पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हाथों से चंदन घिसते थे वो शिला भी आज मौजूद है, आप देख पा रहे हैं। आज भी इसी पत्थर में सुबह स्नान करने के बाद तुलसीदास जी को चंदन लगाया जाता है। और सबसे मुख्य बात यहाँ पर ये हनुमान जी की कृपा है। यहाँ पर बहुत सिद्ध हनुमान जी हैं जी, ये हनुमान जी महाराज हैं, तोतामुखी हनुमान जी। आप उनका स्वरूप भी देख रहे हैं, तोते जैसा है। तुलसीदास जी ने अपने हाथों से हनुमान जी की स्थापना की थी यहाँ पर, और उसी जगह आज भी रखे हुए हैं हनुमान जी महाराज। सभी की हनुमान जी महाराज कल्याण करते हैं। और ये दोहा है, ये दोहा कोई किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, ये स्वयं हनुमान जी ने गाया। जैसे गीता भगवान के मुख से निकली है, वेद भगवान के मुख से निकले हैं, उसी प्रकार ये हनुमान जी के मुख से दोहा निकला हुआ है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुबीर। तो आज भी उसी जगह पर हनुमान जी विराजमान है जिस जगह तुलसीदास जी ने रखे थे। तोतामुखी हनुमान जी जो पूरे विश्व में नहीं है, और बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आस्था लेकर आते हैं और हनुमान जी महाराज उनके ऊपर कृपा करते हैं। ये आज भी हमारे पास साक्ष्य है। और ये चित्रकूट का सबसे मुख्य स्थान अगर देखा जाए तो यही है, क्योंकि अगर हमने राम जी के चरित्र को जाना है, राम जी के चरित्र को पहचाना है और राम जी कौन थे अगर जाना है तो इस स्थान से जाना है।